This call is now being recorded. हेलो बच्चा, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि दो बहुपद को कैसे जोड़ा या घटाया जाता है। तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम आज जो पढ़ेंगे वो हम बहुपद ही पढ़ेंगे कि क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। बच्चा, तो सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास की बात करें बच्चे, तो हमने देखा था कि दो बीजीय व्यंजक को कैसे जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या था कि हम सेम तरह की जो आपके चर और अचर होते हैं उनको जोड़ते हैं। क्या होता है बच्चा कि आपका जो चर होगा वो समान होना चाहिए और चर की घात भी समान होनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे से घट या जुड़ सकते हैं। लेकिन अगर चर या फिर उसकी घात समान नहीं है तो वो दोनों पद आपस में नहीं जुड़ सकते। जैसे अगर हम बात करें 2x² प्लस x की, ये नहीं जुड़ सकता। या अगर हम बात करें 2y प्लस 2x की, तो ये पद भी आपस में नहीं। बच्चा यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी ये दोनों नहीं जुड़ सकते। जुड़ेंगे कब? जब दो पद जुड़ या घट तब सकते हैं जब उनका जो उसमें चर आ रहा है ना बच्चा, वो आपका कैसे हो, वो समान हो। गुड इवनिंग बच्चे। समान हो और उसकी घात भी समान हो, चाहे वो उसकी घात 2 हो 4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस हमें क्या ध्यान रखना है कि उसमें चर और चर की घात दोनों समान हो तो वो जोड़ या घट सकता है। एक एग्जाम्पल लेके हम आपको समझा रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन आपको देंगे करने को। हाँ लिख सकते हैं लेकिन वो जुड़ेगा नहीं। देखो नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा था 2x², 4x, ठीक है। इसमें हमें जोड़ना है 4x² प्लस 6x प्लस 8। तो हमने आपको क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में क्या देख के क्या करो, हमेशा एक तरह के जो टर्म्स होते हैं, जो आपके अचर होते हैं, ठीक, उसको एक आध फ्रूट्स मान लिया करो या फिर इसको कुछ ऐसे रुपीज मान लो, कुछ भी मान लो। फिर हम क्या करेंगे, ये और ये तो क्या है, सेम है, ठीक है। जैसे हमने आपको बताया था अगर 2m प्लस 3m कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, 2 मैंगो है और 3 मैंगो है, तो टोटल कितने मैंगो हो जाएंगे, 5 मैंगो हो जाएंगे। 5² तो नहीं होएगा, ठीक है। सेम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं कि यहाँ मान लिया ये आपका मैंगो ही है, तो ये तो अलग है ना इससे, तो ये मैंगो हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाला मैंगो हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इन समान पदों को जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा, संख्या जुड़ती है ना। ऐसे में यहाँ क्या हुआ था, 2 मैंगो 3 मैंगो 5 मैंगो हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 और 4 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसका जो चर है और इसका चर है वो भी तो समान ही है ना बच्चा, ठीक है। और हम जोड़ने की बात करें तो ये दोनों भी जुड़ जाएंगे और 6 और 4 कितना होगा बच्चा, 10। ओके। अब ये किसी में जुड़ेगा और कहीं संख्या है इस तरह, इस रूप की कोई और चीज आपको पूरे व्यंजक में दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो ये क्या होगा, ये इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। अब हम घटाने की बात करते हैं बच्चा, कि मान लो एक पद है, क्या हुआ बच्चे, यहाँ पर एक पद है, उसको घटाना है। अब घटाने की जो बात होती है बच्चे, बच्चे एक सेकंड यहाँ सुनो, जब घटाने की बात होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो ऋण है ना बच्चा, इसका गुणा इसमें भी होता है और इसका गुणा इसमें भी होता है। ब्रैकेट का मतलब क्या है बच्चा, कि ये जो चिन्ह है उसका गुणा दोनों में होगा। और जब भी हमें घटाना होता है तो पूरे पद को घटाना है ना बच्चा, तो चिन्ह कहाँ आएगा, बाहर आएगा, और बाहर का मतलब है इसका इफेक्ट जो है, इसका गुणा जो है वो दोनों में होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 4x, यहाँ पर कितना हो गया, 3, ठीक है। अब ये आपका धन का है, तो धन और ऋण का गुणा होता है बच्चा, तो आंसर किस में आता है, ऋण में आता है। तो कितना हो जाएगा, ऋण करना। हाँ बच्चे एक सेकंड, मैं क्या कह रही थी कि जब हम ऋण लगाते हैं यहाँ पर, जब हम घटाते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि इस ऋण का गुणा जिस जिस पद को आप घटा रहे हो उस ऋण का गुणा दोनों में ही होगा। इसको भी आप घटा रहे हो, इसको भी घटा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे ना बच्चा, तो यहाँ पर धन है, धन और ऋण का क्या होगा, गुणा होगा, और धन और ऋण का गुणा होएगा तो आंसर में क्या आएगा, ऋण। मीन्स ये आपका किस चिन्ह के साथ आएगा, ऋण चिन्ह के साथ आएगा। ओके। अब सेम अगर यहाँ की बात करें, ऋण का गुणा ऋण में होगा, ठीक है, तो दोनों का क्या हो जाता है, ऋण और ऋण धन हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, धन का 4।
मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चे, ध्यान से सुनो। अगर किसी भी, स्टार्टिंग से रिपीट कर रही हूँ बच्चे, यही क्वेश्चन है। देखो, अगर किसी भी ब्रैकेट में ऋण लगा हुआ है तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है, ठीक है, जितने भी पद है, 1 2 3 4 5, उनके सारे पदों के चिन्ह में इस माइनस का गुणा होगा। अगर यहाँ पर x में करें, x का पहले चिन्ह क्या था, धन, धन में ऋण का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, ऋण का एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पर ऋण का गुणा करोगे तो इसका तो ऋण है, तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, धन हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर भी धन है तो धन में ऋण का गुणा होगा तो क्या होगा, ऋण हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें जिस भी पद को घटाना होता है या जितने भी पदों को घटाना होता है उसमें हम ऋण का गुणा करके लिखते हैं। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया, अब हमारे लिए आसान हो गया, ये 4x है, ये 2x है। देखो, 4x तुम्हारे पास थे, दो तुमने, दो किसी को दे दिए, कितने बचे रहेंगे, 2x बचे रहेंगे। ओके, सेम यहाँ पर देखो 3 रुपीज थे तुम्हारे पास और यहाँ पर 4 रुपीज है, तो कितना हो जाएगा टोटल, 7 रुपीज हो जाएगा। इस तरह से करते हैं, सिर्फ जो नंबर्स होते हैं उनको रुपीज की तरह काउंट कर लो, तो कभी आपके ऑब्जेक्ट और जो वस्तु है और वो जो रुपीज है वो कभी भी ऐड नहीं होंगे ना, तो फिर ये इसी तरह रहेगा। और बस हम क्या करेंगे, समान समान चीजों को, रुपीज जो है वो कम या ज्यादा तभी होंगे जब वो रुपीज में ही ऐड या उससे माइनस होगा। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, जल्दी से पूछ लो। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो। अरे बच्चा बोलो ना, पूछा तो मैंने, आप बार बार हैंड रेज कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, मैसेज भी नहीं कर रहे हो। अगर कोई दिक्कत है तो आप बताओ। x2 और प्लस x2 जुड़ेंगे नहीं, तो जुड़ तो गए बच्चे। तो मैम x2 आएगा कि x4 आएगा। अरे बच्चा, घटना है इसमें से, 4 में से 2 घटना है, 2 ही तो बचेगा। नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा था, आपने वहां पे प्लस वाला सवाल पूछा था ना, तो उसमें x2 और x2 लिखा था, तो वो जुड़ेंगे नहीं x2 बच्चे मुझे याद नहीं है क्वेश्चन। हाँ, अगर ये ऐसे है तो ये जुड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चे, एक क्वेश्चन हम और देख रहे हैं, जल्दी से करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, क्या करेंगे बच्चे। हाँ, मैं बता दूंगी, अभी फिलहाल ये कर लेते हैं, वर्ड मास रूल भी बता देंगे। देखो क्या करना होता है, जब हम जिस किसी भी पद को घटाते हैं तो ये क्या होता है, इसका गुणा इसमें भी होता है, दोनों में, क्योंकि हम घटा दोनों को रहे हैं ना बच्चा, तो माइनस का जो इफेक्ट है वो दोनों पर ही पड़ेगा। नहीं, घात नहीं जुड़ती, जब हम जोड़ते हैं ना तब नहीं जुड़ती, लेकिन जब हम गुणा करते हैं तब जुड़ती है। हमने पढ़ाया था आपको कि अगर दो चीजें हैं तो ये अगर गुणा में है तो इनकी घात जुड़ती है। लास्ट क्लास, मतलब जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे उसके लास्ट में पढ़ा था। जोड़ने में तो हमने आपको नहीं बताया था, वही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ना, कि मान लो 2 एप्पल है, ठीक, 2 एप्पल आपको और मिले, तो क्या आपके पास 4 ए स्क्वायर एप्पल हो जाएंगे, नहीं ना, एप्पल का स्क्वायर तो नहीं होएगा, क्या होगा, 4 एप्पल होगा। तो ये आपके एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं कि 2 थे, 2 और मिल गए तो 4 ही हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर देखो, a प्लस बी, ये माइनस पूरे को घटाना है तो माइनस इस पे भी आएगा और इसमें भी गुणा होगा, तो यहाँ तो धन का है तो कितना हो जाएगा, a, ये ऋण का था, ये ऋण का था, ऋण में ऋण का गुणा करोगे क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब ये इससे कट जाएगा क्योंकि एक धन का एक ऋण का दोनों जुड़ जाएंगे, एक ए है, एक ए है, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चे। बच्चे, वोडोमॉस रूल क्या कहता है कि आपका जो भी क्या है, जो भी आपकी संक्रियाएं दी गई हैं वो इसी रूल के हिसाब से सॉल्व होंगी। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, अगर आपके व्यंजक में कहीं भी ब्रैकेट आ रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट नहीं आ रहा तो देखेंगे कहीं ऑफ आ रहा है, ऑफ आ रहा होगा, हाँ बच्चा, ऑफ आ रहा होगा तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फिर हम क्या देखते हैं, कहीं भाग आ रहा होगा तो भाग को सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा को, फिर जोड़ या घटाने को। ओके, ये आपका कहते हैं ओडोमॉस का मतलब। पोल ही कर रहे हैं बच्चे, बच्चे आपस में बात मत करो। हाँ हाँ, पोल ही कर रहे हैं, बस एक सेकेंड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, माइनस का है, ध्यान से करना, चिन्ह का खास ध्यान रखना।
आंसर कर देंगे, मैंने पोल ऑन कर दिया। मैम मेरा ठीक है जवाब आया। एक सेकंड, बस 4 आंसर आए हैं, 2 सही 2 गलत, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। मेरा राइट ही। मैंने देखा नहीं बच्चे। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे, और ध्यान रखेंगे साइन जब सॉल्व कर रहे हैं, जब हम माइनस हटा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से हटाएं, जल्दी में गलत ना करें। ओके, वेरी गुड। जिसने भी अभी आंसर करा उसका सही है। मेरा मैम। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। 11 बच्चों का आंसर आया है, अभी 11 बच्चों का ही नहीं आया है, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में, बहुपद के बारे में। मैम मेरा सही है। बच्चा अभी किया? हाँ, मेरे पास एक करेक्ट आंसर आया अभी। ओके, 15 बच्चों ने अभी आंसर करा है बच्चे, अभी भी 5 बच्चों का आंसर मेरे पास नहीं आया है, जल्दी से करेंगे। थर्टी सेकेंड और दे रही हूँ बच्चे, जल्दी से आंसर कर देंगे आप। मैंने अभी अभी किया मैम। ओके बच्चे, वेट करेंगे, फिर अभी बताती हूँ मैं सही है और गलत आंसर। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसका भी आंसर नहीं आया अभी तक जल्दी से कर दीजिएगा। 5 4 3 2 और 8। एक बच्चे, 17 बच्चों में से सिर्फ 9 बच्चों का करेक्ट आंसर। बच्चा अभी मैंने समझाया था, आप फिर से गलत कर रहे हो। देखो, इसको तो हमें चेंज करना नहीं था, ये ऐसे ही रहता। ठीक है, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, तो ये तो धन का है ना, माइनस और धन क्या हो जाता, प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, और फिर इसका गुणा इसमें होएगा, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये 3 एप्पल थे, एक किसी को दे दिया, कितने बचे, 2। पता नहीं क्या कह रहे हो। हाँ, यहाँ पर क्या आ गया बच्चा, 2a हो गया। यहाँ पर देखो ये माइनस भी है, ये b है, तो ये कट गया, ये आपका क्या है, ये आपका 2a बचा और 4 बचा। बस, इसमें क्या नहीं समझ आया बच्चा। माइनस का मतलब होता है कि आपको दोनों पदों को माइनस करना है। अगर हमें माइनस b को माइनस करना है तो 2 चिन्ह एक साथ नहीं आ सकते ना, तो ये धन हो जाएगा। सेम यहाँ पर था, 2 चिन्ह एक साथ आ नहीं सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। ओके बच्चे, देखो क्या करना होता है कि जब हमें माइनस करना होता है तो हमारा जो पूरा पद माइनस करना है उसमें माइनस का गुणा होता है, तो इसमें इसका गुणा होगा तो ये माइनस का ही हो जाता है, और माइनस माइनस में गुणा होगा तो फिर ये धन का हो जाता है, और आगे का तो ऐसे ही रहता है। अब तो नॉर्मल क्या करना है, आपको सॉल्व करना है कि 3 एप्पल थे, एक चला गया, कितने बचा रहेगा, 2 एप्पल। ये कोई आपके पास एक ही चीज थी, वो आपने दे दी, तो कुछ भी नहीं बचा रहेगा, और क्या बचे, 4 रुपीज बचे। आंसर आ गया। ओके मैम, समझ गया। ओके, चलिए बच्चे, आगे हम बात करते हैं बहुपद की। ये आसान टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके 9th क्लास की बुक में भी है। ठीक है, तो आराम से समझिएगा। नहीं नहीं बच्चे, अब नहीं, वो पहले ही हमने वो टॉपिक हो गया हमारा। यहाँ पर देखो बच्चे, नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। नो बच्चा, पोल का ऑप्शन नहीं है, वो हमने कल पढ़ा था ना सेम टॉपिक, आज उसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है।
बहुपद की हम बात करते हैं बच्चे। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक ऐसा बीजीय व्यंजक होता है जिसमें कि जो घात रहती है ना बच्चा, जो घातांक रहता है किसी चर का, वो पूर्ण नंबर होता है। पूर्ण नंबर का मतलब क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब आप मुझे बताओ क्या 4/5 एक पूर्णांक है या नहीं? जल्दी से बताएंगे आप, 4/5 एक पूर्णांक है कि नहीं? बाकी बच्चे भी जल्दी से बताएंगे। 1/2 क्या ये आपका ये नंबर पूर्णांक कहलाएगा? हाँ, परिमेय संख्या है, गुड। नहीं, इनमें, अरे नीरज यस क्यों कह रहे हो? ये कैसे पूर्ण संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है? 0 और सारी प्राकृतिक संख्याएं जो गिनती वाली संख्या होती है, गिनती वाली संख्या में जब हम 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हम गिनती में पढ़ते हैं ना, वही आपकी क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है। 0 और उसके बाद सारी गिनती की संख्या। लेकिन जब हम इस तरह लिखते हैं ना बच्चा, √3, ये आपका कोई भी गिनती की संख्या नहीं है। √3 2 के बाद नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। इसी तरह हम क्या कह सकते हैं कि अगर जो चर की घात है, चर की घात क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, इवन 0 भी है, तो हम क्या कहेंगे? 0 का मतलब समझ लो बच्चा, जब भी किसी भी चर की घात, क्या कोई बात नहीं बच्चे, जो आपकी चर की घात 0 होता है तो उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है? वो चर ही हट जाता है, तो आप 0 को भी काउंट करते हो। तो हम क्या कहते हैं कि बहुपद वो एक ऐसा तरह का बीजीय व्यंजक होता है जिसमें चर की घात कैसी हो? घातांक जो है वो पूर्ण संख्या हो। ओके, लेकिन 1/2 है, 2/3 है, ठीक, इस तरह की संख्याएं अगर उसके घातांक के रूप में आ रही हैं तो वो नहीं होता। अच्छा, आप एक बात बताओ मुझे, मैंने ये आपको पढ़ाया था कि इसका संख्यात्मक वैल्यू क्या होती है? जल्दी से बताओ, इन दोनों चिन्ह की संख्यात्मक वैल्यू क्या है? अगर मैंने लिखा है कि √y, या फिर लिखा है मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर x लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका घातीय रूप बताओ, जल्दी से बताएंगे। 0 क्यों आएगा? मैंने अभी बताया था, जब मैंने आपको वर्गमूल निकालना बताया था ना, तब मैंने आपको बताया था कि इसका संख्यात्मक मान क्या होता है। जल्दी से याद करो, क्या होता है इसका संख्यात्मक मान और इसका संख्यात्मक मान क्या होता है? नो। अच्छा, फिर इसका क्या होता है? नो, वर्गमूल है बच्चा, ये घनमूल है, ये भूल गए तुम लोग? नहीं, एक नहीं होता। चलो मैं बताती हूँ। अगर इस तरह लिखा है कुछ भी तो इसका मतलब होता है x की घात 1/2 का। मैंने बताया था ना कि वर्गमूल का क्या मतलब होता है कि आपकी संख्या की घात 1/2 होगा। घात 3 क्यों होएगा बच्चा? घात 3 ऐसे लिखा जाता है। वर्गमूल का मतलब होता है घात 1/2 और घनमूल का मतलब होता है, यहाँ पर अगर 3 लिखा है, घनमूल का मतलब होता है कि आप किसकी बात कर रहे हो? 1/3 की। याद आया जब मैंने आपको बताया था कि जब वर्गमूल लिखा है इसको घातांकीय रूप में लिखना है तो हम इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। सेम अगर हम घनमूल की बात करें तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। आप सीधा सीधा कह सकते हो, अगर ये मूल का चिन्ह लगा है और यहाँ पर जो संख्या लिखी है, और इसका मतलब ये होता है कि आपका जो आधार है ना बच्चा, उसपे 1/, इस नंबर की पावर है। ओके, घन मूल हमेशा क्या बताता है? जहां हम मूल की बात करते हैं वो 1/पावर की बात करते हैं। तो हमेशा याद रखना बच्चे कि अगर किसी व्यंजक में आपके इस तरह से कोई भी रूट लगा हुआ है 2, 3, 4 वाला, तो वो व्यंजक कभी भी बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि बहुपद में हमने अभी देखा था कि घातें कैसी होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होनी चाहिए। 1/4, 1/3, 1/2, क्या ये पूर्णांक है? नहीं। इसलिए अगर किसी भी चर में आपका क्या लगा हुआ है, चर में अगर रूट लगा हुआ है तो वो चर बहुपद नहीं हो सकता। ओके, चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। बहुपद को हम सामान्यतः
p और यहाँ पर चर, मीन्स किसका फंक्शन है वो किस रूप में है या उसमें कौन सा चर आ रहा है, इस तरह प्रदर्शित करते हैं। जैसे px, इसका मतलब क्या है कि जो आपका व्यंजक है मतलब बहुपद है, p मतलब पॉलिनोमियल, जो बहुपद है वो किसके रूप में है, x के रूप में है। देखो यहाँ पर x ही आएगा। ओके तो यहाँ पर क्या आएगा, x। सेम हम बात करें पी वाई की, तो इसका मतलब है कि बहुपद आपका जो है वो y के रूप में है। t की बात करें तो उसमें जो चर आ रहा है वो t होता है, ये मतलब होता है इसको। तो px, py, pt जो भी आपका क्या होता है, जो भी आपका चर होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, पॉलिनोमियल इस चर का है। ओके इतना समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्या नहीं समझ आया बच्चे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। मैम जी एक बारी और समझा दो। क्या बच्चा, जी एक बारी और बता दो जी दोबारा से। बच्चा क्या ये वाला पार्ट या फिर हाँ जी यही वाला, ऊपर वाला जी ना, पहला वाला, ये ना ये, हाँ जी। हाँ बताती हूँ मैं। देखो क्या हम लिखते हैं कि जब हम लिख रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल लिख रहे हैं, ठीक है, किसके रूप में लिख रहे हैं, x के रूप में, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा चर है मतलब पूरे पॉलिनोमियल में, पूरे व्यंजक में, पूरे बहुपद में जो चर आएगा उसको यहाँ लिखते हैं। अगर हम हमारा चर जो है वो x है, बहुपद में जो चर है वो क्या है बच्चा, x है, तो हम वही लिखते हैं कि पॉलिनोमियल किसका है, x का पॉलिनोमियल है। हमेशा जो आपके बहुपद होते हैं या व्यंजक होते हैं, बीजीय व्यंजक होते हैं, उसमें हमेशा चर को महत्वता दी जाती है कि किस चर के रूप में लिखा है। तो किस चर के रूप में कौन सा चर आ रहा है, x। अगर यहीं पर y आया होता तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि जो हमारा बहुपद है उसका चर क्या है, y है, और y के अलावा फिर क्या कुछ भी नहीं आएगा, कोई और चर इसमें नहीं आ सकता। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमने t लिखा है तो इसका मतलब है कि जो आपका व्यंजक है उसका चर t है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का ये पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, और इसका मतलब होता है कि आपका बहुपद में कौन सा चर आ रहा है। हाँ बच्चा, अगर pm लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपका जो बहुपद है उसका जो चर है वो m ही होगा, चाहे उसका स्क्वायर हो, चाहे q हो, चाहे कौन सी भी पावर हो, लेकिन सिर्फ m ही आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर आपने m लिख दिया, यहाँ पर x लिख दिया, ये कोई मतलब नहीं होता इस बात का। ओके नेक्स्ट हमने क्या बताया था, इसमें हमने आपको बताया था कि जो आपके बहुपद होते हैं ना, बहुपद में हमेशा जो घातांक रहता है वो कैसा रहता है, पूर्ण संख्या रहती है। पूर्ण संख्या का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली संख्या रहती है। तो आप जब इस तरह की संख्याएं होंगी तो वो बहुपद नहीं होगा, वो व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। सिर्फ यही मैंने आपको बताया। तो कभी कभी इस तरह से लिख के आ जाता है और पूछता है क्या ये बहुपद है कि नहीं, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, क्योंकि इस जो वर्गमूल होता है ना बच्चा, इसका संख्यात्मक मान होता है 1/2, पावर 1/2। अगर यहाँ पर हम लिख रहे हैं वर्गमूल x, तो इसका मतलब है x की पावर कितनी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। अगर हम घनमूल y लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि y की पावर 1/3 है। तो पावर ये 1/3, 1/2 ये तो कभी भी पूर्णांक हुई ही नहीं ना, मतलब आपका पूर्ण संख्या हुई ही नहीं ना। तो जब पूर्ण संख्या नहीं हुई तो ये आपके बहुपद नहीं होंगे। ओके इतना ही बताया था मैंने अभी तक। चलिए बच्चे आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार के बारे में, कि बहुपद कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बच्चे बहुपद की, वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, मोनो में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। यहाँ पर बच्चा आप हमेशा याद रखना किसके बेसिस पे कर रहे हैं हम, पद के बेसिस पे, टर्म के बेसिस पे। अगर किसी में एक पद आता हो, किसी व्यंजक में, किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो y² के में हो, चाहे वो घन के में हो, या फिर सिर्फ नंबर हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही पद हो ना बच्चा, हाँ ये रूट का मतलब होता है, एक ही पद हो तो वो आपका क्या कहलाता है, एक पदी। बच्चा अगर इस तरह से लिखा है या इस तरह से लिखा है तो वो बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद का आपका प्रकार कैसे ही हो सकता है, यहाँ पर ये सारी चीजें बहुपद है ही नहीं। बहुपद का मतलब होता है कि आपके चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। और अब 0 की बात करो कहाँ आता है, तो वो आपका जो अचर रहता है ना उसमें,
जो आपका कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट वाला पद रहता है, अचर वाला पद रहता है, वहां पर होता है x की पावर 0 का पद। ओके, चलो द्विपदी का क्या मतलब है, नाम से ही पता चला, द्विपदी जिसमें कितना हो, 2 पद हो। इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है किस पावर का है, किस तरह है। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना कि ऐसा ना हो कि उसमें दोनों सेम ही लिखा हो, वरना तो ये जुड़ जाएगा और एक ही पद बन जाएगा। समझ आ रहा है? अगर मैं 2 पद इस तरह से लिख दूं, ठीक है, तो ये इसका और इसका क्या सेम है ना बच्चा, ये भी वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, जुड़ के 6 वाई स्क्वायर हो जाएंगे। क्या 2 पद बचे? क्या 2 पद बचे बच्चे? नहीं, ये तो एक ही पद होगा। तो एक पद हो गया तो द्विपदीय तो नहीं कहलाएगा। तो आपको याद रखना है कि दोनों, जब हम द्विपदी की बात करें तो दोनों ही पद में अलग अलग घात हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, उससे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन घात अलग अलग होनी चाहिए। ओके, और त्रिपदी का मतलब क्या होता है, आप नाम से समझ गए होंगे, 3 पद हो। 3 पद कोई भी हो सकते हैं, किसी भी घात के हो सकते हैं, लेकिन बस हमें याद ये रखना है कि उसमें 3 पद हो। यहां तक समझ आया बच्चा? ये आसान था, आपको पता भी होगा। देखो ये आपके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, यहाँ पर एक पदी के एग्जाम्पल दिए गए, 7xy -3t। और बच्चा याद रखना कि आपका जो व्यंजक है ना, जो आपका बहुपद है, उसमें ऋण या धन कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो प्लस और माइनस है वो उसका संख्यात्मक गुणांक है। हम पढ़ चुके हैं ना संख्यात्मक गुणांक। तो इससे हमें मतलब नहीं है कि आपका y जो टर्म है वो प्लस में है या फिर माइनस में, क्योंकि वो संख्या के लिए होता है, वो कोई चर के लिए नहीं है। तो ये वाली बात याद नहीं रखेंगे, या मतलब याद रखेंगे कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक चीज आपको याद रखना पड़ता है, नहीं कैसे हो सकता है, एक ही पद है ना, ये इसका गुणांक है, एक ही पद हुआ। 1 - 3t होता तो हो सकता था, नहीं तो एक बात बताओ बच्चा, मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि पद सिर्फ जोड़ या घटाने के चिन्ह से अलग हो सकते हैं, गुणा या भाग के चिन्ह से नहीं होता। इस तरह भी लिखा होता तब भी ये एक ही पद होता। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूं, अगर कोई भी संख्या गुणा में या भाग में है तो वो उसी पद की मानी जाती है। दूसरा पद तभी एंड तभी आता है उस व्यंजक में, उस पॉलिनोमियल में, जब प्लस और माइनस से वो जुड़ा हो। तो इसमें 2 पद हो गए। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 2 पद हो गए। ये क्या है, क्या बात कर रहे हो? ये खिड़की पर लिखा है, क्या है? क्या खिड़की पर लिखा है मैम यहाँ पे। हाँ, खिड़की पर यहाँ पे आपका जब प्लस निशान है। ये तो एरो है, ये प्लस ये माइनस है। नहीं हम जी, 10 के ऊपर लिखा है, 10 के ऊपर। ये टी है, ये डिवाइड है। ओके ओके, ठीक है, समझ आ? तो प्लस और माइनस से ही पद अलग होते हैं, गुणा और भाग से नहीं होते हैं, वो एक ही पद में माने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चे द्विपद के बारे में। तो हम आपको बता चुके हैं, देखो यहाँ पर ये प्लस आ रहा है ना, तभी ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। सेम यहाँ पर माइनस आ रहा है, तभी ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ। बच्चा एक चीज और याद रखनी है कि जो घात हो किसकी, चर की, वो ऋणात्मक ना हो, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं भी पूर्ण संख्या नहीं होती हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, ऋणात्मक संख्याएं या फिर वर्गमूल किसी भी किसका ऐसा हो सकता है, अगर इस तरह लिखा है तो वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका बहुपद हो सकता है। कर रहे बच्चे, पहले पूरा पढ़ ले। लेकिन अगर इस तरह लिखा है √3 तो वो नहीं हो सकता। संख्या ऋण में हो, धन में हो, वर्गमूल में हो, क्यूमूल में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ किससे लेना देना है, चर से। चर की जो घात है ना बच्चा, वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक या फिर 0 होनी चाहिए। ना तो ऋण की होनी चाहिए, ना बटे में होनी चाहिए, ना उसका वर्गमूल होना चाहिए, ना ही घनमूल होना चाहिए, कोई भी मूल नहीं होना चाहिए। संख्या के साथ कुछ भी हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। अगर इस तरह से लिखा हो तो ये बहुपद है। और कैसा बहुपद है, एक पदीय बहुपद है। लेकिन अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये बहुपद नहीं है, या इस तरह से लिखा हुआ है तो ये भी बहुपद नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर
आपको ये वाला देखो जिसकी हम बात कर रहे थे कि देखो ये वाला पद जो है और ये वाला पद ये तो सेम है ना, 4x और 3x जुड़ जाएंगे तो क्या आया 7x प्लस 5, मतलब ये दोनों क्या ही हुआ, ये द्विपदीय है, तीन पदीय नहीं है। तीन पदीय या द्विपदीय या फिर पद अलग होने की कंडीशन क्या होती है कि इनकी घातें अलग अलग हो। इस तरह से लिखा होता तो ये जरूर तीन पदीय होता, लेकिन अगर आपके दो समान पद आ रहे तो उसको जोड़ देंगे तो वो आपका एक ही पद बन जाएगा। ठीक है, तो उसको अलग अलग काउंट नहीं करते। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे त्रिय पद के बारे में। हम आपको बता चुके हैं तीन पद होने चाहिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इसमें x आ रहा है, इसमें y आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तीनों अलग अलग है तो ये आपका क्या हो जाएगा त्रिपदी। यहाँ पर देखो pxy लिखा है, इसका मतलब है बच्चे कि जो बहुपद हम आगे लिख रहे हैं उसमें जो आपका चर आएगा वो x और y दोनों ही आएगा। ये सिर्फ ये बताता है कि जो आगे बहुपद है उसमें कितने चर आ रहे हैं और कौन कौन से चर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखो बच्चे y है, y का स्क्वायर है और 3 है, सब में y की पावर अलग अलग है ना बच्चा। अगर y की पावर अलग अलग नहीं होती तो ये त्रिपदी नहीं होता। अगर ये इस तरह से लिखा होता तो ये त्रिपदी नहीं होता, ये कैसा होता, द्विपदी होता। ठीक है, और हम इस दोनों को जोड़ देते तो क्या आ जाता है, ये द्विपदी आ जाता। नेक्स्ट देखो बच्चा, यहाँ भी आपका क्या है, ये भी आपके तीन पद है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर नहीं है, ये r है। समझ आया? ओके ओके, हाँ पोली कर रहे हैं बच्चे। ओके, बस आप ये एक और याद रखना कि अब हमने आपको कितने टाइप बताए, तीन ही बताए ना बच्चा। तो आप बोलो कि अगर चार पद आ गए तो आप क्या कहोगे, अगर चार पद आए हैं तो उसको साधारण बहुपद ही कहते हैं। तीन से ज्यादा अगर पद आ रहे हैं तो हम उसको बहुपद ही कहते हैं, क्योंकि बहु का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, यहाँ पर जो बहु है ना बच्चा उसका मतलब होता है बहुत, और पद का मतलब तो आपको पता ही है, मीन्स ज्यादा पद है उसको बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि अगर तीन से ज्यादा पद है, इसमें देखो अलग अलग पद है तो आपका ये क्या हो जाएगा, बहुपद ही होगा। ऐसा हम एक पदीय द्विपदीय त्रिपदीय नहीं करेंगे। लेकिन बच्चा एक चीज यहाँ पर भी याद रखना है, भले ही चार पद अलग अलग लिखे हैं लेकिन उसमें से एक पद इस तरह से लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो क्या आ जाएगा 7x माइनस 2y प्लस 1, तो ये आपका जरूर क्या कहलाएगा, द्विपदीय ही कहलाएगा। तो इसका खास ध्यान रखना बच्चा, एक सेकेंड, इसका खास ध्यान रखना कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका त्रिपदी ही होगा। ये 3 है बच्चा। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रही हूँ, वो करेंगे फिर पोल में करेंगे। लास्ट टाइम लास्ट की क्लास में तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत करे हैं पोल में। मैसेज करना बंद करो बच्चे। आपको बताना है ये बहुपद है या नहीं है। ये इसमें प्रकार बताने हैं। ये यस और नो वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 करके लिखना बच्चा, वरना फिर नहीं पता चलेगा। इसमें प्रकार बताना है। चलो बस इतना क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद पोल में करेंगे। ओके बच्चा, एक में ए होता है, आ नहीं होता। ओके बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे, फिर इसके बाद हम पोल में आंसर करना स्टार्ट करते हैं। अरे कौन सा, 1 2 3 4 तो लिखो बच्चा, मुझे नहीं पता चलेगा वरना आंसर। ओके
बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके चलो, ये यस नो वाले तो सारे हो गए। आप लोग ये वाला क्वेश्चन का आंसर करो, तब तक मैं ऊपर बताती हूँ। देखो यहाँ पर y का क्या आ रहा है, पावर 1/2 आ रही है, अंडर रूट आ रहा है। जहां भी आपका अचर पे अंडर रूट हो रहा है वो तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर भी भले ही इसकी घात आ रही है लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगा है ना बच्चा, तो ये भी नहीं होगा। ओके, यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर ये भी y आ रहा है, ये भी y आ रहा है, ये भी y आ रहा है, सब सॉल्व हो जाएगा। कितना बचेगा, 4y। तो इसमें कितने पद रह गए, एक पद ही रह गया, तो ये एक पद ये हो गया। यहाँ पर देखो बच्चा, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, इसकी पावर अलग है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पद ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे पद दिख रहे हैं लेकिन ये देखो ये दोनों सेम है, हल हो जाएंगे, 9y² हो जाएगा। ये दोनों देखो सेम है, इसका जो वो है घात, तो ये भी सॉल्व हो मैम ये जाएगा। द्विपदी है ना? क्या बच्चा? मैम ये द्विपदी है ना? यस बच्चा, ये द्विपदी है क्योंकि दो ही तो पद बच रहे हैं सॉल्व करने के बाद। समझ आ गया बच्चा? सबको समझ आ गया? स्टार्ट करें फिर पोल करना। ओके, सोच समझ के आंसर करना, लास्ट क्लास की तरह जल्दी में गलत मत करना। ओके चलो फिर पोल करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एस नो टाइप है, छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप सोच लो समझ लो क्या है। क्या अंडर रूट वाई आपका एक, बच्चे म्यूट कर लो, क्या आपका अंडर रूट जो y है वो आपका बहुपद होता है कि नहीं, इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से आंसर दे दें। हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बहुपद होने की कंडीशंस क्या होती हैं, आप उसको याद रखोगे और बताओगे। अरे मैम पोल नहीं हाँ हाँ चेक करो जी, चेक करो, मैंने प्रेस किया वो हुआ नहीं था। है। ठीक है मैम मेरा। हाँ 4 बच्चों ने आंसर दिया, सबका सही है। मैंने अभी भी तक आपका भी ठीक है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है, अंडर रूट वाई एक बहुपद है या नहीं, है तो हाँ, नहीं है तो ना। मेरे बच्चे 9 बच्चों ने आंसर दिया है, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हो। यस और नो टाइप में ना हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो आपको सोच समझ के करना होता है ये आंसर कि कहना क्या चाह रहे हो आप। अरे ध्यान से करो बच्चा, इतना गलत क्यों कर रहे हो। वर्गमूल y है वो, क्या वर्गमूल y एक बहुपद है? ओके, 2-3 बच्चे और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो, मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर हम पोल ऑफ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चे 10 मोर सेकेंड, आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। 5 4, बचा म्यूट करो गौरव, 3 2 और 1। बच्चे 15 में से 5 बच्चों ने स्टिल गलत आंसर दिया। अभी मैंने समझाया था आपको कि अगर चर के ऊपर वर्गमूल है तो वो कभी भी आपका व्यंजक मतलब बहुपद नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हाँ क्यों दे रहे हो, इसका आंसर नहीं है। देखो वर्गमूल y है, वर्गमूल y का मतलब क्या हुआ कि y के ऊपर 1/2 की पावर है, और अगर 1/2 की पावर है तो क्या ये जो पावर है, ये जो घातांक है, वो आपकी पूर्ण संख्या होगा? नहीं। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये कैसे ही बहुपद हो सकता है। 5 बच्चों ने आंसर गलत दिया। आप क्वेश्चन थोड़ा तो ध्यान दिया करिए बच्चे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से करना, गलती मत करना। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, इस वाले क्वेश्चन को तो गलत मत ही करना बच्चा। क्या पहचानना है, हमें पहचानना है कि जो पद है ना वो कौन सा पद है, किस प्रकार का पद है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आप जल्दी से आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का, और ध्यान से करना, ये बहुत ही छोटा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
इसको गलत मत ही करना। मैम मेरा ठीक है। ठीक ही होगा बच्चा। हाँ मैम मेरा देखना अभी अभी क्या है। बच्चा ठीक होगा, आई नो आप सही करोगे। तो मैम मेरा ठीक। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक होगा तुम लोगों का, प्रोवाइडेड तुमने बस ऐसे ही आंसर ना कर दिया हो कुछ कुछ देख के कुछ और, तो सही ही होगा। क्वेश्चन में सिर्फ 3y है बच्चा, आपको इसका आंसर देना है। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया, जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चे इस भी क्वेश्चन का 5 बच्चों ने, सॉरी 4 बच्चों ने आंसर गलत दिया है। इस वाले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। 3y एक ही पद है, मैंने क्या बताया, पद कब अलग अलग होते हैं? पद जब अलग होते हैं जब धन या ऋण आता है। अगर इसके आगे कुछ होता धन लगा के तो ये 2 पद होता, इस तरह होता तो ये 3 पद होता, लेकिन इसमें तो एक ही पद है। गुणा और भाग तो कभी अलग अलग पद होते ही नहीं है। और त्रिपद आंसर क्यों दे रहे हो? ये 3 जो है ना बच्चा, 3 इसका संख्यात्मक गुणांक है, जिस संख्या से इसमें गुणा हो रहा है वो उससे पद से लेना देना नहीं है। उसका पद का मतलब होता है कि इसमें कितने धन और ऋण आ रहे हैं। अगर इसके साथ धन लगाकर एक और पद लिखा होता तो 2 पद ही होता, एक धन या ऋण लगाकर एक और पद लिखा होता तो 3 पद ही होता। जैसे सिर्फ इतना है तो ये 1 पद ही है। अगर इसमें 2 पद हैं वो भी अलग अलग गुणांक के, अलग अलग जो चर है उसके, या फिर अलग चर की घात के, तो ये 2 होगा। अगर इसमें ही मैं एक और जोड़ देती हूँ तो ये 3 पद ये होगा। तो धन या ऋण से काउंट करते हैं कि कितने पद अलग अलग है, गुणा से नहीं करते। 2 बच्चों ने आंसर त्रिपदी दिया है, 2 बच्चों ने, एक बच्चे ने इनमें से कोई ही नहीं आंसर दिया। बच्चा मैंने तुम्हें 3 ही प्रकार पढ़ाए हैं तो चौथा तो आंसर हो ही नहीं सकता ना, तो इनमें से कोई नहीं का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखना। इसमें पद की संख्या बतानी और लास्ट क्वेश्चन में जिसने भी गलत किया था सोच समझ के करना बच्चा। ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पद ही तो गिनने हैं आपको, और गिन के जितना नंबर आए उसी हिसाब से पद का नाम होता है। मैम मेरा ठीक है। हाँ ठीक है, मैंने भी कर दिया मैम। हाँ हाँ ठीक है, सारे बच्चे जिसने आंसर किया अभी तक ठीक है। मैंने अभी अभी किया। हाँ ठीक है मैम बच्चा। मेरा खाना रेडी। हाँ बच्चा सबका ठीक है अभी तक, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी 5 बच्चों का आंसर नहीं आया बच्चा, जल्दी से आंसर करेंगे और सोच समझ के आंसर करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, गलती के चांसेस नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो बच्चे और बचे हैं बच्चा, जल्दी से करेंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके लास्ट बच्चा 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 जल्दी से आंसर कर दो, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। गौरव माइक ऑन मत करो। 5 4 3 2 और 1। ओके ओके 15 में से 13 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं क्या गलत किया है आपने बच्चा। इसमें आप एक बच्चे ने आंसर दिया, एक बच्चे ने दिया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, पद गिनने थे। पहला पद ये माइनस आ रहा, दूसरा हो जाएगा ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, 3 ही पद है, आंसर सी होना चाहिए था। ओके चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से।
पद गिने जाते हैं बच्चे। स्टार्टिंग से पहला पद होता है, जैसे ही माइनस प्लस आया तो दूसरा पद हो जाएगा, ठीक है। फिर वो दूसरा पद हुआ, उसके आगे अगर प्लस माइनस हो रहा है तो वो तीसरा पद होगा, अगर उसी में लगा जा रहा है। जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं 7 XYZ A, एक ही पद माना जाएगा क्योंकि इसमें धन और ऋण आ ही नहीं रहे हैं। लेकिन अगर इसी में मैं धन या ऋण लगा के लिख देती तो ये अलग पद हो जाते, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। तो गुणा में तो पद एक ही रहता है, पद नहीं बदलता, लेकिन जैसे ही धन या ऋण आता है तो पद अलग हो जाता है, तो वो एक से दूसरा पद में बदल जाता है। 1 सेकेंड, क्वेश्चन करेंगे ये। इसमें क्या है, निम्न में से मतलब यहाँ भी आपको बहुपदी पहचानना है, और क्वेश्चन आपका क्या है, y² - 7y। पोल में ऑन कर रही हो, सोच समझ के आंसर करेंगे बच्चे, गलत आंसर नहीं करेंगे, और लेकिन आंसर सबको करना है। मैम मेरा ठीक मैम मेरा ठीक है। मैम मैंने कर दिया, मेरा ठीक है। यस बच्चा, मैम मेरा मैम मेरा ठीक है। बच्चे हाँ, मोस्टली बच्चों का सही है तो सही होगा। ओके, 11 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। मैम मेरा सही है। हाँ बच्चा, ओके 10 सेकंड दे रहे हैं बच्चे, जो 1-2 बच्चे बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया जल्दी से कर देंगे। 5 4 3 2 1। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। 14 बच्चों का करेक्ट, मतलब 14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है। बच्चा यहाँ भी कुछ भी नहीं करना था, पहला पद, ठीक है, और बस माइनस आ गया तो ये चेंज हो गया, पहला है तो ये दूसरा हो जाएगा, दोनों अलग अलग घात है तो दो पद ही आपका आंसर हो जाता। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, बी आंसर था। अब अगला क्वेश्चन सोच समझ के करेंगे बच्चा। क्या है, यहाँ पर ध्यान से करना, ये 3/2 है, ये आपका √3 है, और ये आपका 2 है, ठीक। इसमें से आपको बताना है पद का प्रकार, बहुपद का प्रकार। मैं पोल ऑन कर रही हूँ। थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के करना और आंसर कर मैम दो। मेरा ठीक है जवाब आया। नहीं नहीं, ध्यान से करो बच्चा, पावर भी तो देखो उसकी। मैम मेरा सही है। मेरे पास एक ही करेक्ट आंसर आया अभी तक, तुम लोग पावर नहीं देख रहे हो उस क्वेश्चन में। मेरा करेक्ट है। मेरा करेक्ट नहीं है। सोच समझ के करो, एक्स की पावर देखो फिर आंसर करो। ओके, मेरे पास एक ही करेक्ट आंसर आया अभी तक 11 बच्चों में से। चार बच्चे और बच्चे हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। ओके, चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 1। बच्चे, लास्ट टाइम मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जो पावर होती है वो कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? हाँ, आंसर दो कोई। पूर्णांक होनी चाहिए। क्या 3/2 पूर्णांक है? सॉरी, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या ये पूर्ण संख्या है? क्या वर्गमूल 2 कोई भी बहुपद हो सकता है? नहीं हो सकता, तो बी आंसर कैसे हुआ? द्विपद तो हो ही नहीं सकता था। बताओ जल्दी से, अगर x/3/2 लिखा है, क्या इसकी पावर पूर्ण संख्या है? नहीं है। क्या वर्गमूल 2 ये पूर्ण संख्या है, इसकी पावर पूर्ण संख्या है? नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम लोग तब भी इसको पद गिन रहे हो। जब वो बहुपद ही नहीं है तो उसमें कितने पद है इससे क्या मतलब है? हाँ, मुझे पता है तुम्हारा सही है, तुमने जब हैंड रेज किया था तब तुम्हारा आंसर आया था। समझ फिर आया आंसर ये क्यों है? मैम x² 2 क्यों नहीं है?
एक्स स्क्वायर 2 है, लेकिन वो जुड़ा किससे है? पूरा पद पूछा है ना बच्चा। मैंने क्या पूछा आपसे कि दिया गया व्यंजक कौन सा बहुपद है। ऐसे तो नहीं करते आप कि इस तरह लिखा है तो आप क्या एक पद दो पद बताते हो, टोटल बताते हो ना देख के, यस और नो, पूरा पद देखते हो। यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो पूरा पद देख के करेंगे, मतलब पूरा जो व्यंजक है वो देख के करेंगे। तो जब पूरा व्यंजक में आधी चीजें हैं ही नहीं, अच्छा मैंने लास्ट टाइम तुमसे पूछा था क्या ये बहुपद है कि नहीं, तो तुमने क्यों कहा था कि नहीं, इसमें भी तो दो बहुपद है ना, अगर दो अकेला होता तो वो बहुपद होता ही, होता कि नहीं, क्योंकि इसमें y की पावर 0 होगी। अगर बहुपद होता, इसमें हमने y जोड़ दिया तो ये नहीं है, इसका मतलब है कोई भी इस रूप का जोड़ देंगे तो वो नहीं होगा, समझे। अगर पूरे बहुपद में कहीं भी x की, चर की जो पावर आ रही है वो क्या होगी, वो अगर रूट में होगी तो वो कभी भी नहीं हो सकता। दो बच्चों का बताया था मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा ये याद रखोगे, एक क्वेश्चन मैं और दे रही हूँ, अगर मान लो इस तरह से लिखा होता, कभी कभी क्या होता है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन लिख देते हैं और तुम लोगों को कंफ्यूजन हो जाता। मान लो इस तरह से लिखा है और यहाँ पर रूट वाई लिखा और 5 लिखा है, ठीक, हमसे पूछेंगे बहुपद है या नहीं, तो पता क्या होता है, इतने बड़े, नहीं बच्चे अब उसमें नहीं है फुल में, तो इतने बड़े बहुपद में ना हमसे मिस हो जाता है अंडर रूट, ठीक, हमें लगता है सब तो ठीक ही है, वाई एक्स सब आ रहा है, लेकिन अगर एक भी चर पर घात है, ठीक है, अगर एक भी चर पर घात 1/2 रोड में 3/2 इस तरह की घात है तो वो आपका पूरा का पूरा व्यंजक बहुपद नहीं होगा। ओके चलो आगे से ध्यान रखना इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे बच्चे गुणा करना, ठीक, एक पद से एक पद, ये आप समझ गए एक पद क्या होता है, द्विपद क्या होता है, तो हमें यहाँ गुणा करना है एक पद से एक पद का। देखते हैं क्वेश्चन में, जब हमें पता है कि हम क्या करते हैं, 2 का गुणा 2 में करते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2। लास्ट क्लास में भी पढ़ा था जब हम क्या पढ़ रहे थे, गुणा करना पढ़ रहे थे, जब हम घात और घातांक के बारे में पढ़ रहे थे कि क्या होता है, गुणा में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। अगर इस तरह से लिखा है तो हम क्या लिख सकते थे, इसको 2 की पावर 3। अगर हम इस तरह से लिखा है तो x के साथ भी वही हो सकता है कि अगर हमारा आधार समान है तो हम क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं और जितने बार आ रहा है इनकी पावर क्या हो जाएंगे, एक एक बार आ रहा है ना, एक 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 एक, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगे बच्चा, ऐड हो जाएंगे। तो कितना आना चाहिए इसको, x की घात 4, ठीक है, आधार समान है और वो गुणा में है तो उनकी पावर हमेशा ऐड होती है। अगर बच्चे हम यहाँ पर देखें, अगर आधार समान है तब ही हम उसकी पावर को जोड़ते हैं, लेकिन अगर आधार समान नहीं है, एक्स और वाई दोनों अलग अलग है ना बच्चा, तो हम उसको नॉर्मल ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, इसका भी मतलब एक्स गुणा वाई ही होता है, उसकी पावर नहीं जुड़ती। समझ आया बच्चे। चलो एक आध एग्जाम्पल करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझोगे। ओके चलो यहाँ पर देखते हैं बच्चा, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी कि हम x में 1 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, x गुणा हो सकता है किसी भी संख्या का, हम गुणा कर सकते हैं किसी भी चर में, लेकिन जोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने लास्ट टाइम भी लिया था कि हमारे पास 1 मैंगो है और 1 रुपए है, तो क्या हमारे पास 2 मैंगो हो जाएंगे या हमारे पास 2 रुपए हो जाएंगे, नहीं, ये जुड़ेगा। अच्छा पहले समझ तो लो फिर गलत करोगे, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जब हमारे जोड़ की बात आती है तो चर और अचर नहीं जुड़ते, या फिर ऐसे चर जिनकी पावर अलग अलग है वो भी नहीं जुड़ते, सिर्फ और सिर्फ समान ही जुड़ते हैं, समान पद जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। गुणा में अगर हम बात करें तो हम संख्या का भी गुणा कर सकते हैं, जैसे 2 का गुणा x में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं, ठीक, हमेशा याद रखना बच्चा, किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो चाहे इस तरह लिखा हो इस तरह लिखा हो, उसको लिखना हमेशा ऐसे ही है, संख्या को पहले और फिर चर को बाद में लिखते हैं। और अगर हम क्या हो रहा है कि हमारे चर और चर का गुणा हो रहा है, जैसे यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी संख्या है उसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये y की घात क्या मानी जाएगी, 1, इस y की घात क्या मानी जाएगी, 1, ठीक है, तो गुणा में पावर क्या होती है, गुणा में पावर हमेशा जुड़ती है, तो क्या हो जाएगा, ये y की पावर 2, ठीक है,
यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बताओ, यहाँ पर धन है, कितना आंसर होएगा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, ये वही है, एक मैंगो तुम्हारे पास है, 2 और मैंगो दे दिए, कितने मैंगो हुए, 3। 3 मैंगो स्क्वायर तो नहीं होएगा ना बच्चा। तो जब हम जोड़ते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ संख्या जोड़ते हैं कि 2 वाई थी, 1 वाई और मिल गई, 3 वाई हो गए। लेकिन गुणा करने में क्या होता है बच्चा, गुणा करने में हमेशा पावर जुड़ती है, जैसा हमने घातांक और घात में पढ़ा था। अच्छा, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ट्राई करो जल्दी से। ओके, बाकी बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे और इसको भी। ओके ओके, इसको भी ट्राई करो। ओके, ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा है, संख्या संख्या का गुणा हो जाएगा 6, जेड और जेड की पावर ऐड हो जाएंगी, 2 है, एक और ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3। ओके, और वाई का तो अकेला है तो वाई बचेगा। ओके, क्या ये जुड़ेगा, ये दोनों देखो, क्या हम इसे जोड़ सकते हैं बच्चा, जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों पद जुड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि इसमें अचर की पावर अलग है और इसमें जो आपका चर है उसकी पावर अलग है। जेड स्क्वायर कभी भी जेड और वाई में नहीं जुड़ता, तो इसका आंसर है कि हम नहीं निकाल सकते, या यही ही आंसर होगा, ये नहीं जुड़ेगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बच्चे कि समान पद ही जुड़ते, असमान पद कभी भी जुड़ते नहीं है। लेकिन गुणा असमान पद का भी हो सकता है, 2 असमान पद का भी गुणा हो सकता है, 2 समान पद का भी हो सकता है। नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, ऐसे ही लिखा रहने देंगे, जोड़ेंगे नहीं बस। ओके, नहीं बच्चे, अब नहीं, हमारा ये हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीधा आके इसके क्वेश्चन कराएंगे, हल्का हल्का थोड़ा बता देंगे। हाँ, आई नो, इसलिए हम क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। चलो बच्चे, अभी हम आपको इसका, हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।